मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप हज़रात एक बेहतरीन जगह पर तशरीफ़ फरमा हैं। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा। जो अल्लाह को सबसे महबूब जगह है वो मसाजिद हैं। और ये मस्जिद ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ बैठ जाएं, कुछ नहीं करें, ना ज़िक्र करें, ना नमाज पढ़ें, ना वाज़ सुने, ना तिलावत सुने, ना नात सुने, सिर्फ बैठ जाएं, तो यहाँ पर बैठना भी अजर से खाली नहीं है। आपके सामने एक आयत मुबारका पढ़ी है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ मेरे हबीब इनसे कह दें, फ़ला व रब्बिक, मुझे तेरे रब की कसम। अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमा रहा है, ऐ मेरे हबीब मुझे तेरे रब की कसम। और हबीब का रब कौन है? खुद अल्लाह ही तो है। ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। मुझे किसी का ईमान कबूल नहीं है जब तक कि अपने हर मामले में वो आपको फैसल न बना लें। फैसल न बना लें, फैसला करने वाला न बना लें। क्या मतलब? कि हर मामले में वो ही होगा जो अल्लाह चाहेगा, और हर मामले में वैसा ही होगा जैसा अल्लाह चाहेगा। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आपकी चाहत मुझे मतलूब है। क्या मतलब? इनके दिलों में ये बात होनी चाहिए कि हर मामला वैसा ही होगा जैसा रसूलुल्लाह चाहेंगे, जैसे अल्लाह के हबीब चाहेंगे। कुरान पाक की एक आयत है सूरा अहज़ाब की, आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि आपकी फूफीज़ाद बहन थी, उनके यहाँ पैगाम निकाह भेजा। किसके लिए? अपने मुंह बोले बेटे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के लिए। तो उनके दिल में आया कि शायद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए पैगाम निकाह भेजा है, तो कबूल कर लिया। फिर पता चला कि अपने लिए नहीं था, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुंह बोले बेटे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा हैं उनके लिए था। तो इनकार कर दिया। जब इनकार किया तो कुरान की आयत नाजिल हुई, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकून लहुमुल खियरा। अल्लाह और उसका रसूल जब किसी मामले में किसी के लिए कोई फैसला कर दे, तो फिर किसी को ज़र्रा बराबर भी चूं चरां का कोई हक हासिल नहीं है। क्या मतलब? जब अल्लाह के हबीब और अल्लाह ने तुम्हारे लिए ये फैसला कर दिया है, तो तुम्हारे लिए इसको कबूल करना लाजिम था। तो जब ये आयत नाजिल हुई तो फिर हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस पैगाम निकाह को कबूल किया। फिर हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से उनकी शादी हुई। तो खुलासा क्या निकला? अल्लाह और उसके रसूल हमारे लिए जो फैसला कर दें वो हमें हमारी जान से भी ज़्यादा अजीज़ होना चाहिए। इसकी वजह क्या है? आज के दौर में हम देखते हैं कि वालिदैन अपनी औलाद के हक़ में अच्छे फ़ैसले करते हैं अपनी सोच के मुताबिक, और जो अक्लमंद औलाद होती है वो भी यही समझती है
कि मेरे बाप ने अगर मेरे लिए कोई फैसला किया है तो इसमें यकीनन कोई बेहतरी है, और उसको अपने दिल से कबूल करते हैं। तो एक माँ और एक बाप अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत कर सकते हैं। उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देखें कि आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत इस उम्मत के लिए इतनी है कि कोई भी इतनी मोहब्बत को पेश नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पे बड़े परेशान हुए, एक यहूदी का जनाजा उठा, तो आपने बड़ा ही दुख का इजहार किया। तो एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोल के कहने लगे, या रसूल अल्लाह, वो तो एक यहूदी है। आपने फरमाया, वो यहूदी तो है लेकिन है तो मेरी उम्मत में से ना, आज वो जहन्नुम में चला गया। ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। एक रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी कहते हैं, मैं बाहर निकला तो मैं देखता क्या हूँ, वो बाहर बड़ी चोटी से ना एक कोई फ़र्द है जिसके हाथ में थोड़ी सी रोशनी है, वो नीचे उतर रहा है। तो मेरे ज़हन में ख्याल आया कि इतनी रात में कोई परेशान ही होगा कि जो इस काम के लिए निकला है और उसका वो काम नहीं हुआ। तो कहते मैं उस तरफ चला, जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो कहते हैं मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप इतनी रात के कहाँ जा रहे हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे पता चला था कि एक काफिला आया है और रात होने से पहले ही, शहर दाखिल होने से पहले ही रात हो गई, तो उसने बाहर ही क़याम कर लिया, बाहर ही पड़ाव डाल लिया। तो मुझे बेचैनी लग गई कि कहीं ऐसा ना हो सुबह होने से पहले ये काफिला कूच करके चला जाए और अल्लाह का वो दिया हुआ पैगाम इन तक ना पहुंच पाए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। तो इसकी बेशुमार मिसालें हैं। आपने खुद इरशाद फरमाया, तुम में से कोई भी उस वक़्त तक कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि उसका हर अमल, हर कौल, हर फेल उस शरीयत के मुताबिक, उस दीन के मुताबिक, उस तरीके के मुताबिक ना हो जाए जिसे मैं लाया हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, ये एक बड़ी अच्छी मजलिस है, तो हमें इस मजलिस से फ़ायदा उठाना चाहिए। हर दफ़ा आएँ तो एक नया अज़म लेके जाएं कि इस दफ़ा मैं अल्लाह के नबी की फ़लाँ सुन्नत को ज़िंदा करूँगा, इस दफ़ा मैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के फ़लाँ तर्ज़ अमल पे अमल करूँगा, इस दफ़ा मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़लाँ तरीक़ेकार को अपनाऊँगा। फिर देखना एक वक्त ऐसा आएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के साथ हमारी ज़िंदगी मैच करेगी। जब करेगी तो यही वो वक्त होगा जो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ामंदगी का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझ और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।